हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं साइकोलॉजी के बारे में, और इसमें हम समझेंगे कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है इससे कैसे कंट्रोल होता है, और हमारे थॉट पैटर्न्स और इमोशनल पैटर्न्स एंड जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं इनका क्या रोल होता है हमारे माइंड के साथ। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो आप सब ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशंस और बहुत कुछ इसके बारे में पहले से सुना है कि अगर कोई सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन में डिफरेंट पीपल एक ही तरीके से बिहेव करेंगे या अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो आपका आंसर होगा कि वो सारे अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। मे बी कि कोई सेम कर सकता है, बट मैक्सिमम जो लोग होंगे, अगर एक ही सिचुएशन की हम बात करें तो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है? तो मेरा आंसर, अगर मैं आप एक लाइन में आंसर सुनना चाहते हैं तो आंसर तो ये है, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस है, बट ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी इसको आपको समझना होगा कि आप कहेंगे सर आपने तो नया वर्ड दे दिया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो इसको समझते हैं। देखिए, हम सब सेम सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। उसका जो रीज़न है वो ये कि हमारे सबके थॉट प्रोसेसेस, थॉट पैटर्न्स, हमारे सबके बिहेवियरल पैटर्न्स, हमारे इमोशनल पैटर्न्स एक दूसरे से अलग हैं। अब आप कहेंगे सर आपने 3 और नए टर्म्स दे दिए, ये जो थॉट पैटर्न का क्या मतलब है, बिहेवियरल पैटर्न का क्या मतलब है, और ये इमोशनल पैटर्न का क्या मतलब है। देखिए, हम सब ना कुछ रीडिंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो उसी से हमारे ये थॉट्स बनते हैं। हमें कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल मिलता है थॉट प्रोसेस को, तो वहीं से हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं। फिर ऐसे ही होता है कि आपका थॉट प्रोसेस हो गया, देन आता है हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न्स, और थॉट फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होते हैं और उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे कुछ इमोशनल चीज़ें, इमोशनल पैटर्न्स भी हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक बड़ा सा कंटेनर बनाया हुआ। आप कहेंगे साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं और ये क्या पीछे बिरयानी पक रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं, अगर क्योंकि मैं आज आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। ऑल्दो ये एक वीडियो है, मुझे पता है कि आप वर्चुअली मुझे देख रहे हैं, बट ट्राई टू कनेक्ट विद मी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि आपका मैंने ब्रेन से जितना आपके माइंड में इंफॉर्मेशन थी, थॉट्स थे, आपका जितना फीलिंग्स थे, जितने आपके बिहेवियरल पैटर्न्स थे, इमोशनल पैटर्न्स थे, आपके फैंटेसीज थी, आपके ड्रीम्स थे, आपके फियर थे, थॉट जो भी कुछ था, सारा कुछ लाके कहाँ रख दिया है? एक कंटेनर में। ठीक है, एक कंटेनर में सारे थॉट्स को लाके रख दिया। अब हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछना है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आप अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, किस जगह बैठे हुए हैं। तो आप कहेंगे मैं अपने घर में हूँ, है ना, सोफ़ा पे बैठा हुआ हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, टेबल चेयर। तो आपसे पूछूँ कि किस कलर के कपड़े पहने आपने, आप बता देंगे। आपसे पूछूँ कि अभी जस्ट क्या टाइम हुआ है, आप बता देंगे। तो इस तरीके से आप से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आप अभी प्रेजेंट के इन्वायरमेंट के साथ आप कौन हैं, है ना, आपका नाम क्या है, आप इस सब के लिए अवेयर हैं अभी, और आप देख समझ पा रहे हैं और आप आंसर कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इंस्टेंट आंसर कर रहे हैं, आपको पता है इसका क्या आंसर है। सो दिस इज़ द बेसिकली सबसे फर्स्ट लेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड क्या है? देखिए, क्योंकि बायोलॉजी का पार्ट है, आपको एक तो ये लेक्चर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करने में आया हूँ, यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, बट अभी जो हमें समझना है प्रेजेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ये काम आएगी आपके, कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ मेंटल एक्टिविटी इन विच ऑल प्रेजेंट अवेयरनेस इज देयर। सारी प्रेजेंट अवेयरनेस है यहाँ पे, जो भी अभी प्रेजेंट पे मैंने आपसे बातचीत करी, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ थोड़ा सा एक और अगर डीपर लेयर में जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे लेयर में आते हैं अगर माइंड की, तो एक और लेयर हमें मिलेगी जिसे हम बेसिकली यहाँ पे कहते हैं प्री कॉन्शियस लेयर। क्या बोला हमने इसे? प्री कॉन्शियस लेयर है। प्री कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड, इसमें क्या होगा? अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि
आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, फर्स्ट स्कूल जिसमें आपने पढ़ाई की थी। आपसे मैं और कोई क्वेश्चन, तो आप इसमें आंसर करेंगे, आपका आंसर आ रहा होगा दिमाग में। आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट आपने कहाँ से, किस शहर से किस दूसरे शहर में या किस कंट्री में सबसे फर्स्ट फ्लाइट आप उसका एक्सपीरियंस क्या था। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ा होगा इसको रिकॉल करने में। जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या आप उस समय पे उस फ्लाइट के बारे में या आप उस स्कूल के बारे में सोच रहे थे? नहीं। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपने क्या किया, यहाँ से आपके प्री कॉन्शियस ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन थी, डीपर लेयर है, कॉन्शियस से नीचे जो लेयर है, इससे इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस ब्रेन तक पहुंची और आपने मुझे आंसर किया। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके जो इसमें भी बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारे इमोशनल बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं यहाँ पे प्री कॉन्शियस माइंड में, प्री कॉन्शियस माइंड की जो लेयर है यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ ये तो बहुत छोटा सा पार्ट हुआ। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा कंटेनर बनाने की क्या ज़रूरत थी, कॉन्शियस हो गया, प्री कॉन्शियस हो गया, आप बचा ही क्या, आप तो इन्फॉर्मेशन है ही, और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो मैं भूल चुका हूँ, उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं, इसको यहाँ पे समझना है। ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में आपका रियल माइंड जिसे हम कहते हैं, या डार्क एरिया कहते हैं, या जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये वही पार्ट है। तो आप कहेंगे इतना बड़ा सा पार्ट ये है? बिल्कुल। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पार्ट में है आपको ऐसा लगता है कि वो इंफॉर्मेशन आप भूल चुके हैं। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बचपन में जब आप 6 मंथ के थे तो एक दिन संडे को आप रो रहे थे और आपको भूख लगी थी, 6 मंथ के थे छोटे से, और आपको भूख लगी थी। मम्मा तुरंत अटेंड कर नहीं पाई आपको, तो आपको काफ़ी देर तक रोते रहे। क्या आपको ये याद है? नहीं याद है। आप कहते नहीं मुझे तो नहीं याद है, मैं तो भूल चुका हूँ। एक्चुअल में आपको ये याद नहीं है, मीन्स आपके जो प्री कॉन्शियस और सब जो कॉन्शियस पार्ट है इसको नहीं याद है, बट ये इन्फॉर्मेशन पार्ट में है। तो आपको ये, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं याद है ये इन्फॉर्मेशन, है ना, ये आपको लग रहा है कि आप भूल चुके हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं कि आपको जब एक बेबी छोटा होता है तो उसके लिए बहुत इनिशियल स्टेज में ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप कह सकते हैं वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाता है कि वो अलग एंटिटी है और मदर अलग है। वो समझता है कि मदर और वो दोनों एक ही हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मीन्स 2-3 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, तो फिर उसको समझ में आता है कि ये डिफरेंस है, हम माँ जो है अलग है और मैं अलग हूँ, ये मेरी माँ है। वैसे शुरुआत में इनिशियल स्टेज में दोनों को उसको लगता है कि ये मैं ही हूँ। तो मदर टेक केयर करती है, मदर देखभाल करती है। तो उस टाइम पे सारा कुछ अगर उस बच्चे के लिए देखा जाए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मदर ही है। तो इनिशियल लाइफ में आपके बर्थ के बाद के फर्स्ट ईयर तक अगर देखा जाए तो जितना कुछ आप के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, आपके साथ जो घटनाएं होती हैं, वो सब आपको अभी आप भूल चुके हैं, बट आपके कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में सारी रिकॉर्डेड है। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं एक बच्चे के लिए मदर बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। जैसे ही आपने थोड़ा सा रोना शुरू किया, उसने तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग कराई। जैसे ही आप वेट हुए तो आपको साफ़ सफाई करी। जैसे ही आपको थोड़ा सा जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपको बहुत ध्यान से टेक केयर किया है उन्होंने। लेकिन तो आपको क्या होगा कि आपके अंदर ये सारी मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़ आप पड़ी होंगी, और आप इस टाइम पे अपने जब इस एज में, मीन्स आगे की लाइफ में जब आपको डिसीजंस लेने होंगे, जब आपको ये बात आएगी मदर के बारे में, जब कोई डिसीज़न लेना होगा, कोई ट्रस्ट की बात आएगी, किसी के साथ कोई डील करनी है, तो आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहे मदर को लेके। अगर इसी का थोड़ा उल्टा एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई मदर है, मतलब किसी कारण से उन्होंने उतनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाई, या किसी कारण से उन्होंने आपको वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाई, आपको उतना टेक केयर नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में आपको, या फादर का एग्जांपल ले सकते हैं, फादर ने उतना आपके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा शुरुआत के अर्ली फर्स्ट ईयर तक। आपका रियलिटीज़ होती हैं उतना ही रियल होगा वो फैंटेसाइज करना भी जितना कि जो रियलिटीज़ हैं।
उनके लिए। तो यहाँ कोई फैंटेसी और रियलिटी में कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे। इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि एक होता है ना एफर्मेशंस, जो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने साथ जितनी ज़्यादा पॉजिटिव बात करेंगे, जितनी पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे उतना बेटर है, क्योंकि वो आपके लिए क्या जा रहा है, अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। जैसी बुक्स आप पढ़ते हैं, जैसे फ्रेंड से आपके बात होती है, जैसा आप सिनेमा देखते हैं, जिस तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे गाने सुनते हैं, आपको लगता है ये सब छोटी चीज़ें हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, आज दोस्त से हो गई थोड़ी बातें अलग लेवल की, लेकिन उन सब का असर आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आपको ये समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप समझिए कि जितना भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो जब भी आप मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मदर के बारे में, कि मदर के केस में अगर उसने बहुत अच्छे से देखभाल की है तो आप ट्रस्ट कर पाएंगे बाद में लोगों पे। बट अगर उसने देखभाल नहीं करी है, किसी कारण से वो आपकी देखभाल नहीं कर पाई, तो ऐसे केस में जब भी बात आएगी इन फ्यूचर, तो आपके ट्रस्ट इशूज़ रहेंगे। ऐसे केस में आप लोगों पे भरोसा करना, या फिर ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोगों को लगता है ना हमें कि ये सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आपके और उसके बिहेवियर पैटर्न्स अलग हैं, इमोशनल पैटर्न्स अलग हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सबकॉन्शियस माइंड। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, और ये लॉजिकल वे में नहीं सोचता। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं, एक दूसरे से क्यों जो है जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है, मेजर कॉज है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड से भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो उन्होंने यही आंसर किया कि एक ही सिचुएशन में डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वे, व्हाई इट इज सो। तो उन्होंने आंसर किया सिंपल सा, बिकॉज देयर इमोशनल पैटर्न्स, देयर थॉट पैटर्न्स, देयर behavioral patterns are different, and they are based on the memory present in their subconscious mind. Is it clear? Thank you.